हर दिन बिना महसूस किए आप धीरे धीरे अपने ही मन को झड़ दे रहे हैं। खाने से नहीं, शराब से नहीं, बल्कि शोर से, बेवजह बोलना, हर बात पर प्रतिक्रिया देना, हर चीज को समझाना, बिना रुके स्क्रॉल करना। जैसे ही आप सुबह उठते हैं, आपका मुंह, आपका फोन, आपके विचार सब कुछ बोलना शुरू कर देता है। और फिर एक दिन अचानक आप बिना काम के थके हुए महसूस करते हैं, बिना बीमारी के कमजोर, बिना वजह बेचैन। आप सोचते हैं कि शांति कभी टिकती क्यों नहीं। आप सोचते हैं कि जब आप अकेले होते हैं तब भी आपका मन इतना भरा भरा क्यों लगता है। अगर आप ध्यान से सुने तो शायद अभी आपके भीतर कुछ असहज सा हिल रहा होगा, क्योंकि यह सच्चाई किसी और के बारे में नहीं है, यह आपके बारे में है। उस एक आदत के बारे में जिसे आप हर दिन दोहराते हैं और जो चुपचाप आपकी ताकत, आपकी स्पष्टता और आपकी खुशी चुरा लेती है। सुबह का समय था, ऐसा समय जो अभी दुनिया की हलचल से छुआ नहीं गया था। नरम धूप पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर उतर रही थी। हवा ठंडी और शुद्ध थी। पक्षी धीरे धीरे बोल रहे थे, जैसे वे भी मौन का मूल्य समझते हों। बोधि वृक्ष के नीचे लोग शांत बैठे थे, न बातें न जल्दबाजी, बस प्रतीक्षा, शब्दों की नहीं, उपस्थिति की। बुद्ध शांत बैठे थे, आंखें आधी बंद, उनकी स्थिरता जंगल से भी गहरी थी। भीड़ में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने आदर से नमन किया। उसके चेहरे पर कोई नाटक नहीं था, सिर्फ थकान थी। वह थकान जो मेहनत से नहीं, बल्कि भीतर के शोर से आती है। उसने बुद्ध की ओर देखा और एक ऐसा प्रश्न पूछा जो साधारण लग रहा था, लेकिन भारी था। उसने पूछा कि उसका मन कभी शांत क्यों नहीं होता। शांति कुछ पलों के लिए आती है और फिर क्यों चली जाती है। बोलना, समझाना, खुद को सही साबित करना, हर बात पर प्रतिक्रिया देना क्यों जरूरी लगता है, जबकि इसके बाद हमेशा खालीपन ही क्यों बचता है। बुद्ध के उत्तर देने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप भी ऐसा ही महसूस करते हैं? क्या आपको भी हर बात का जवाब देने की आदत है, खुद को साबित करने की, हर खामोशी को भर देने की, बोलने की, तब भी जब दिल चुप रहना चाहता है? ईमानदारी से सोचिए। अगर यह आपको अपना सा लगता है तो एक पल रुकिए, अपनी रोजमर्रा की आदतों पर विचार कीजिए, और अगर मन करे तो अपनी समस्या कमेंट्स में लिखिए। आपकी बात किसी और को कम अकेला महसूस करा सकती है। अगर यह कथा आपको छू रही है तो हल्के से लाइक कीजिए, इस शांति के सफर के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में AUM नमः बुद्ध लिखिए। बुद्ध ने आंखें खोलीं और हल्की सी मुस्कान दी। उनकी आवाज गहरी, स्थिर और स्नेह से भरी थी। उन्होंने कहा, इस कथा को सुनो, तुम्हें अपना उत्तर मिल जाएगा। एक छोटा सा गांव था, जंगल के पास। न महलों की चकाचौंध, न भीड़ भाड़। जीवन सरल था, लेकिन लोगों के मन नहीं। उसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जो एक बात के लिए जाना जाता था। वह बहुत बोलता था, इसलिए नहीं कि वह बुरा था, बल्कि इसलिए कि वह मानता था कि चुप रहना कमजोरी है। उसे लगता था कि अगर वह नहीं बोलेगा तो उसे अनदेखा कर दिया जाएगा। अगर उसने प्रतिक्रिया नहीं दी तो वह हार जाएगा। सुबह से रात तक उसका मुंह चलता रहता था। दूसरों को सलाह देना, उन्हें सुधारना, खुद को सही ठहराना, जीवन की शिकायतें करना, अपने दुख हर किसी को समझाना। शुरुआत में लोग सुनते थे, सिर हिलाते थे, सहानुभूति जताते थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगा। लोग उससे बचने लगे। बातचीत जल्दी खत्म होने लगी। उसके शब्दों का वजन कम हो गया। जब वह सच भी बोलता तो वह शोर सा लगता। घर पर उसके परिवार को उसकी मौजूदगी थकाने लगी। उसके बच्चे उससे अपनी बातें साझा करना बंद करने लगे। उसकी पत्नी सुनती थी, लेकिन उसकी आंखें कहीं और होती थीं। वह अकेला महसूस करता था, लेकिन उस अकेलेपन से भागने के लिए और ज्यादा बोलने लगा। रात को जब पूरा गांव सो जाता, उसका मन और जोर से बोलने लगता। हर बातचीत दोहराई जाती, हर बहस फिर से चलती, हर वाक्य नए शब्दों में गढ़ा जाता। नींद देर से आती और जल्दी चली जाती। शरीर थकने लगा, छाती भारी सी रहने लगी, सांस उथली हो गई। डॉक्टरों को कुछ नहीं मिला, दोस्तों के पास जवाब नहीं थे। एक शाम ऐसे ही एक और शोर भरे दिन के बाद वह जंगल की ओर चल पड़ा। किसी उद्देश्य से नहीं, बल्कि बेबसी से। वह एक पेड़ के पास बैठ गया जब सूरज ढल रहा था। वर्षों बाद उसके पास कोई नहीं था जिससे वह बात करे, कोई नहीं जिसे वह प्रभावित करे, कोई नहीं जिसे वह खुद को समझाए,
बस पेड़, बस हवा, बस मौन। शुरुआत में मौन असहज लगा। उसका मन शब्द ढूंढने लगा। होंठ हिलना चाहते थे, विचार ध्यान मांग रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे अंधेरा गहराया, कुछ अजीब सा हुआ। बिना बोले, बिना प्रतिक्रिया दिए उसकी सांसें धीमी होने लगीं। कंधे ढीले पड़ गए। जंगल ने उसे जज नहीं किया, मौन ने उसे ठुकराया नहीं, उसने उसे थाम लिया। अगले दिन वह फिर आया और उसके बाद भी हर शाम वह चुपचाप बैठता, न ध्यान करने की कोशिश, न खुद को सुधारने का प्रयास, बस बैठना, पत्तों की आवाज सुनना, अपनी सांस को देखना, विचारों को बिना शब्द दिए देखना। दिन बीत गए, हफ्ते गुजर गए, उसके भीतर कुछ नरम पड़ गया। उसने देखा कि दिन में वह कम बोलने लगा है, जबरदस्ती नहीं, बल्कि इसलिए कि शब्द अब दौड़कर बाहर नहीं आते थे। वह ज्यादा सुनने लगा। जब वह बोलता तो लोग फिर से सुनने लगे। उसके परिवार को अब उसका शोर नहीं, उसकी उपस्थिति महसूस होने लगी। रात को उसका मन आराम करने लगा। एक दिन किसी ने सबके सामने उसका अपमान कर दिया। पुरानी आदत तुरंत उठी। शब्द कतार में खड़े हो गए, हमला करने को तैयार। लेकिन कुछ और भी उठा, जागरूकता। उसने एक पल रुककर चुप्पी चुनी। अपमान हवा की तरह गुजर गया और पहली बार उसने बिना बोले खुद को शक्तिशाली महसूस किया। मौन उसका गुरु बन गया। उसने समझा कि ज्यादातर शब्द डर से पैदा होते हैं। अनदेखा हो जाने का डर, गलत साबित हो जाने का डर, महत्वहीन होने का डर। मौन ने उसे दिखाया कि उसकी कीमत आवाज पर निर्भर नहीं है। वह गूंगा नहीं बना, उसने बोलना छोड़ा नहीं। उसने चुनाव करना सीखा, समय समझना सीखा। उसने जाना कि शब्दों से पहले का मौन शब्दों को अर्थ देता है। वर्षों बाद जब लोग उससे उसकी शांति का रहस्य पूछते, वह हल्के से मुस्कुरा देता और बहुत कम बोलता, क्योंकि मौन पहले ही उत्तर दे चुका था। बुद्ध की आवाज वर्तमान में लौट आई। बोधि वृक्ष के नीचे का जंगल और भी शांत लगने लगा। जिस व्यक्ति ने प्रश्न पूछा था, उसके सीने में कुछ ढीला पड़ गया। जो संघर्ष वह ढो रहा था, उसे अब उत्तर की जरूरत नहीं रही। वह घुल गया था। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा कि मौन का अर्थ मुंह बंद करना नहीं, बल्कि जागरूकता खोलना है। बाहर का शोर संभाला जा सकता है, भीतर का शोर शांति को नष्ट करता है। मौन का मतलब अपनी आवाज छोड़ देना नहीं है। इसका मतलब है यह चुनना कि आपकी आवाज कब सच में मायने रखती है। उस व्यक्ति ने फिर से नमन किया, इस बार हल्का, शांत, मुक्त। और अब जब यह कथा आप तक पहुंची है तो इसे हल्के से याद रखिए। आपको हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। आपको हर किसी को खुद को समझाना नहीं है। आपको हर खामोशी को भरना नहीं है। कभी कभी मौन खाली नहीं होता, वह उत्तरों से भरा होता है। अगर इस कथा ने आपको एक पल की भी शांति दी तो उसे आज अपने साथ रखिए। चाहें तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम यह रास्ता साथ चल सकें। और जब भी जीवन बहुत शोर भरा लगे, रुकिए, सांस लीजिए और उस शक्ति को याद कीजिए जो पहले से आपके मौन में मौजूद है।